2014 ये वो टाइम था जिस टाइम पर लोगों की सिर्फ एक ही पुकार थी, अब की बार मोदी सरकार। और वो पुकार रिजल्ट भी लाई। बीजेपी 282 सीट से जीतती है और बहुमत हासिल करती है और 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी देश के नए प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेते हैं। पर अब अचानक से क्या हुआ? जो जोश 2014 में था वो अब धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है, जिसका रिजल्ट 2024 में बीजेपी ने देखा और 2024 के बाद से ये ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा है। तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट, एल्गोरिदम शिफ्ट। पहले बीजेपी का डोमिनेंस कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे था, पर अब ऑडियंस लॉन्ग स्पीचेस और व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग से बोर हो चुकी है, जिसकी जगह यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स ने ले ली। पर जब तक बीजेपी को ये बात समझ में आई, अपोजिशन सोशल मीडिया का गेम समझ चुका था। सेकंड पॉइंट, सेंट्रल एजेंसीज का ओवर यूज। ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसीज का यूज अपोजिशन पार्टी के लीडर्स और मेंबर्स को प्रेशर करने के लिए यूज किया गया, जिसके प्राइम एग्जाम्पल हैं अजित पवार, जो सालों से स्कैम्स में फंसे थे, पर जैसे ही पार्टी ज्वाइन की सारे केसेस एक एक करके साफ होते गए और एक पैटर्न ही बना लिया। जो भी बीजेपी ज्वाइन कर लेता उसके सारे केसेस एक एक करके साफ हो जाते और जो बीजेपी ज्वाइन ना करे उसे जेल में डाल दिया जाता, जिससे लोगों का इन एजेंसीज पर ट्रस्ट खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट, पब्लिक डिमांड्स का शिफ्ट। लोक नीति CSDS सर्वे के अकॉर्डिंग 27% वोटर्स के लिए सबसे बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट और 23% के लिए राइसिंग प्राइसेस। और अभी के टाइम पर इंडिया की 40% पॉपुलेशन अंडर 25 है, जिसकी बेसिक डिमांड्स हैं बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर एंड एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट। लेकिन बीजेपी के कैंपेन अभी भी हिंदू मुस्लिम पर ही अटके पड़े हैं। फोर्थ पॉइंट, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। जो अपोजिशन पहले डिवाइडेड थी वो अब यूनाइट हो गई और राहुल गांधी, जिसे कभी पहले पप्पू बोला जाता था, अब एक कॉम्पिटिटिव लीडर बन गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल मूवमेंट को सीट्स में कन्वर्ट कर दिया। फिफ्थ पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी ना लेना। 2019 के बाद से ही बीजेपी ने अकाउंटेबिलिटी लेना बंद कर दिया। अब वही चीज उनके लिए परेशानी बन चुकी है, जिसका रिजल्ट 20 जुलाई को सबने देखा, जिससे यंग वोटर्स में बीजेपी ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जितना नाम उनका पहले खराब नहीं हुआ था, आज उससे कहीं ज्यादा बीजेपी का नाम खराब हो गया है। सिक्स्थ पॉइंट, एथेनॉल ब्लेंडिंग। जिस चीज को ये कहकर लाया गया था इससे पेट्रोल सस्ता होगा, प्राइस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन वही चीज लोगों की गाड़ियों के लिए परेशानी बन गई, क्योंकि गाड़ियां एथेनॉल कंपैटिबल नहीं थी और सरकार उस चीज को सही से जस्टिफाई नहीं कर पाई। सेवंथ पॉइंट, राम मंदिर चोरी। जिस मंदिर के नाम पर बीजेपी अब तक वोट लेती आई है, जब उसमें कुछ ऐसा हुआ तो बड़ा एक्शन लेने की बजाय उस टॉपिक को ही मेन स्ट्रीम से हटा दिया, जिसका इफेक्ट अब दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर यूपी इलेक्शंस पर है, क्योंकि 2027 का इलेक्शन ही डिसाइड करेगा ये ग्राफ नीचे गिरा है या नहीं, क्योंकि यूपी इलेक्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट इफेक्ट हो सकती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।